हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर। आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन और आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 1 से। अमित क्लीन्ड अ मैग्नीशियम रिबन इन द लैब एंड बर्न इट इन अ बर्निंग फ्लेम। अमित ने प्रयोगशाला में एक मैग्नीशियम रिबन को साफ किया और उसे बर्नर की लौ में जलाया। ही ऑब्जर्व दैट द रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। उसने देखा कि रिबन एक चमकदार सफेद ज्वाला यानी लौ के साथ जलता है। एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर एक्स, और एक सफेद पाउडर एक्स में बदल जाता है। तो इसे एक पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो वो बर्न होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक सफेद पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पाउडर एक्स का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? What is the chemical name and formula of powder X? तो जब मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है? Why is magnesium ribbon rubbed with sandpaper before burning? तो मैग्नीशियम जब रखा रहता है तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, तो इसी परत को हटाने के लिए रेगमाल से यानी सैंड पेपर से रगड़ना पड़ता है to remove the protective layer of magnesium oxide from its surface। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखें। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड 2Mg + O2 = 2 MgO। तो ये रहा इसका बैलेंस इक्वेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शोन इन दिस एक्टिविटी। इस गतिविधि में दिखाई गई रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताएं। हम देखते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो इसमें रिएक्टेंट हैं, यानी दो हैं अभिकारक और एक बनना है प्रोडक्ट, यानी एक उत्पाद बन रहा है। तो इस प्रकार से दो रिएक्टेंट जुड़कर कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी एक संयोजन अभिक्रिया है। अब आते हैं केस स्टडी 2 पर। A student dipped 2 iron nails into a blue solution of copper sulfate। एक छात्र ने लोहे की 2 कीलों को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबोया। After 20 minutes, 20 मिनट बाद, he noticed that the color of the solution changed to pale green। उसने देखा कि 20 मिनट बाद घोल का रंग बदलकर हल्का हरा हो गया। And brown coating appeared on the nails। और कीलों पर भूरे रंग की एक परत जमा हो गई। अब आते हैं इस पिक्चर पर जिसमें कि कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में आयरन नेल्स को डुबाया गया है। तो थोड़ी देर बाद देखें तो सॉल्यूशन का रंग ग्रीन हो गया है और आयरन नेल्स पर एक ब्राउन कोटिंग जमा हो गई है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। घोल का रंग नीले से हरे में क्यों बदल गया? व्हाई डिड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन? क्योंकि इसमें बनता है आयरन सल्फेट। जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो आयरन सल्फेट बनता है, तो उस आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, तो इसीलिए कलर चेंज हो जाता है ब्लू से ग्रीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीलों पर जमा होने वाली भूरी परत क्या है? व्हाट इज द ब्राउन कोटिंग डिपॉजिटेड ऑन द नेल्स? ये है आपका कॉपर धातु यानी कॉपर मेटल है। तो जब आयरन कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर उसमें से हट जाता है और जमा हो जाता है आयरन नेल्स पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट बनता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो जब आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बनता है जो कि ग्रीन होता है कलर में, और कॉपर यहाँ पर अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो इस अभिक्रिया का प्रकार लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये है एक विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि हम साफ साफ देख रहे हैं कि आयरन ने कॉपर को यहाँ डिस्प्लेस कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, हटा दिया है। क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसीलिए ये एक डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया है। अब आते हैं अपनी केस स्टडी 3 पर। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 इज मिक्सड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 इन अ टेस्ट ट्यूब A white insoluble substance is formed। जब सोडियम सल्फेट के घोल को परखनली यानी टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है
तो सफ़ेद रंग का एक अघुलनशील पदार्थ बनता है। अब इसे इस पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब मिलाया जा रहा है तो एक सफ़ेद अघुलनशील यानी वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है बीकर में। अब पहला क्वेश्चन है, बनने वाले सफ़ेद अवक्षेप का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म? तो इसमें बेरियम सल्फेट बनता है। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? वाई इज दिस रिएक्शन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्योंकि इसमें दो अभिकारकों के बीच में दो आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण दें, एक बैलेंस इक्वेशन लिखें। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के बीच में रिएक्शन होती है, जो बनता है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बनता है। इसका एक वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बन रहा है जो कि नीचे बॉटम में बीकर के बॉटम में रह जाता है और बनता है NaCl। तो ये रहा इसका बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस रिएक्शन? तो पहला नाम तो इसका है डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन। अदर नेम इसका है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें बेरियम सल्फेट का एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा है, यानी अघुलनशील अवक्षेप बनता है जो बीकर या टेस्ट ट्यूब के तले में बॉटम में रह जाता है, इसीलिए इसको एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अब आते हैं अपने केस स्टडी 4 में। वी नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, और यह ऊर्जा हमें उस भोजन से मिलती है जो हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। पाचन के दौरान भोजन जो है वो ग्लूकोज में टूट जाता है, विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन आवर सेल टू प्रोवाइड एनर्जी, जो हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। अब इसे एक पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। तो डाइजेशन की प्रोसेस में ये रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें ग्लूकोज जो भी हम खाते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ यानी रिएक्ट करता है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इस प्रोसेस में वाटर भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो ये रही आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस, जिसमें हम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ और एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब पहला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है? Why is respiration considered an एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, निकलती है, एनर्जी इसमें रिलीज होती है, इसीलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, थर्मिक का मीन्स हीट का बाहर निकलना, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखें। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज यहाँ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी रिलीज होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो ये निकलती है इन फॉर्म ऑफ ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है रेस्पिरेशन में। तो ये रहा आपका केस स्टडी क्वेश्चन 4 का आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।